हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह। और आज के टॉपिक में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट के जो मॉडर्न आर्ट का इरा था, जो टाइम ड्यूरेशन था, उसको हम लोग आज के वीडियोस में कवर करेंगे। हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से आर्टिस्ट हुए, उन आर्टिस्टों ने किस टाइप का वर्क किया और किस टाइप के वो वर्क उस टाइम पे किया करते थे, क्या टेक्निक का यूज किया करते थे, किस टाइप के कलर का यूज किया करते थे। ये सारी चीजें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले जिन आर्टिस्ट का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं वो है राजा रवि वर्मा। आप सभी ने राजा रवि वर्मा के बारे में कुछ ना कुछ तो ऐसा सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो फिर आज हम लोग बताते हैं कि राजा रवि वर्मा वो पहले पर्सन थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिखाया था। तो यहीं से हमारे मॉडर्न आर्ट की शुरुआत होती है, और मॉडर्न आर्ट के जो पहले आर्टिस्ट थे वो राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा की टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो राजा रवि वर्मा ऑयलोग्राफी यानी कि ऑयल पेंट में काम किया करते थे। और उनका जो काम करने का तरीका था वो उसमें यूरोपियन टेक्निक का वो यूज करते थे। यूरोपियन टेक्निक से वो इन्फ्लुएंस थे, और उनके जो टॉपिक या सब्जेक्ट्स हुआ करते थे वो टिपिकली हमारे हिंदी माइथोलॉजी से रिलेटेड थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। उनकी पेंटिंग्स देखेंगे, किस टाइप की उनकी पेंटिंग्स होती थी और उन्होंने किस किस एरिया में वर्क किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से। राजा रवि वर्मा। तो रवि वर्मा वॉज अ बॉर्न इन अ किलिमानूर, केरला। इनका जन्म केरला में हुआ था। ओके। 25 माइल्स फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ त्रिवेंद्रम। ओके। इन अप्रैल 1848 में इनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस किलिमानूर है, केरला के से ये बिलोंग करते थे। अब he was the first Indian artist who successfully combined Indian iconography and subject with a Western technique and style. His art influenced Indian literature. इनके जो मोस्टली लिटरेचर जो उनका वर्क हुआ करता था वो लिटरेचर से रिलेटेड था। एंड हिज themes revolved around Hindu mythology and religions with a portrait of gods and goddess. इन्होंने तीन टाइप्स में वर्क किया था। अगर हम फर्स्ट टाइप की वर्क की बात करते हैं तो जो पहला उनका वर्क था जिसमें वो राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट बनाया करते थे। सेकंड, उन्होंने ह्यूमंस के भी, जो नॉर्मल हमारी जनता हुआ करती थी, उस टाइम की जो जनता हुआ करती थी, उनके उन्होंने क्या बनाए थे, उनके ऊपर उनको भी लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर भी उन्होंने काम किया है। और थर्ड उनका सब्जेक्ट जो जिसकी वजह से वो इतने फेमस हुए वो है हिंदू माइथोलॉजी और रिलीजन। इनको लेकर उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई है जिसकी वजह से आज भी वो इंडिया के पेंटर्स के राजा कहलाते हैं। तो एज एन आर्टिस्ट चेंज इंडियन विजन ऑफ अ गॉड एंड गॉडेस from a supernatural imaginary to the human style with the attention to minute details. Okay. From fabric, hairstyle and jewelry to art effects and the furnitures. His style used the textures, light, shadow to help evoke the mood. तो इन्होंने जब बताया, जब इन्होंने जो पेंटिंग्स बनती थी उनकी पेंटिंग्स में जो फीमेल, स्पेशली उनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा उन्होंने जो बनाया वो फीमेल को लेकर बहुत सारे उन्होंने वर्क किए हैं। उसमें उन्होंने बहुत तरह तरह की साड़ियों का यूज किया है, हेयर स्टाइल का यूज किया है। मोस्टली उनकी साड़ी सिल्क में दिखाई जाती थी। हेयर स्टाइल देखकर उनका एक फैशन भी फॉलो किया गया था बाद में उनसे पेंटिंग्स को देखकर। ज्वेलरीज वगैरह उन्होंने बहुत खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया है, वो उस टाइम इरा को रिप्रेजेंट करता है। तो और सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने इंडियन टेक्निक को के साथ सब्जेक्ट उन्होंने कौन से लिए थे, हमारे हिंदू माइथोलॉजी के। तो अब हम लोग आते हैं उनकी नेक्स्ट पेंटिंग्स के बारे में। हिंदू माइथोलॉजी मतलब रामायण, महाभारत, आपने ये कहानियां सुनी होंगी, काव्य सुने होंगे, गद्य सुने होंगे। उनमें जो वर्क हुआ, मतलब जो कहानियां होती थी उनको उन्होंने जीवंत कर दिया। उन्होंने दिखाया कि राम कैसे दिखते हैं, लक्ष्मी कैसे दिखती है, सरस्वती कैसी दिखती हैं। लक्ष्मी को कमल के ऊपर सबसे पहले इन्होंने ही पेंट करके दिखाया। सरस्वती जी को वीणा लेकर एक बहुत खूबसूरत सा उनका चित्र इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया। तो इसलिए इनको उस टाइम के मॉडर्न आर्ट का
वो भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट भी कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। अब हम इनके वर्क के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डिटेल्स समझेंगे, किस तरह के कलर्स यूज करते थे वो समझेंगे। तो हम इनका फर्स्ट गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के आप देख रहे हो, लक्ष्मी जी का जो सबसे पहला स्वरूप, जो आज हम लोग अगर लक्ष्मी जी को इमेजिन करते हैं तो वो भी राजा रवि वर्मा की ही देन है। ये उनका वर्क है जिसमें उन्होंने लक्ष्मी जी को दिखाया है, जिसमें उनके 4 हाथ हैं, खूबसूरत सी साड़ी पहने हुए हैं, ज्वेलरी पहने रहे हुए हुए, कमल के ऊपर खड़े और पीछे हाथी है। आज हम लोग इसी चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि राजा रवि वर्मा के इमेजिनरी वर्ल्ड था जिसको उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब हम लोग इनके सेकंड वाले पार्ट में आते हैं, प्रिंसेस दमयंती टॉकिंग विथ अ रॉयल स्वान। अब इंडियन, अगर आपने यूरोपियन के बारे में, यूरोपियन पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, तो मोस्टली इसमें पहले हम लोगों की जो पेंटिंग्स हुआ करती थी मॉडर्न आर्ट के पहले, कहीं पर भी डेप्थ नजर नहीं आती थी। एक फ्लैट हम लोगों को पेंटिंग्स दिखती थी और उसी फ्लैट पेंटिंग्स में हर एक चीज को डिस्क्राइब कर दिया जाता था। बट राजा रवि वर्मा के टाइम के बाद से यहाँ पर पर्सपेक्टिव आया, कुछ कलर कॉम्बिनेशन आए, ब्राइटनेस आई, शेडो आई, ये सारे पर्सपेक्टिव आया, जिसकी वजह से ये अब क्या 3D में चीजें दिखने लगी। अगर हम इसकी बात करें तो आप देख रहे हो स्वान एकदम 3D में नजर आता है। नीचे की अगर हम पिलर की बात करते हैं तो पिलर भी एक 3D में नजर आ रहा है आपको, जिसमें लाइट और डार्क के टोन्स को यूज करके उन्होंने बनाया है। मार्बल का इफेक्ट दिख, आप क्लियरली देख रहे हो। बहुत ही हाईली रियलिस्टिक वर्क उन्होंने इसमें किया हुआ है। पेंटिंग्स में शायद उनका जो सब्जेक्ट हुआ करता था, उस सारे सब्जेक्ट में आपको हाईली रियलिस्टिक वर्क देखने को मिलेगा, जो कि यूरोपियन टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब आप हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले में, नायर लेडी। बहुत ही खूबसूरत एक पेंटिंग्स है, जिसमें आप देख रहे हो ऑकर कलर के शेड्स को एक बहुत खूबसूरत से रिप्रेजेंट किया है। हेयर स्टाइल आप देख रहे हो, एकदम डिफरेंट हेयर स्टाइल दिख रही है आपको। जो साउथ की उस टाइम की रॉयल फैमिलीज की लेडीज हुआ करती थी, वो उसी टाइप की हेयर स्टाइल बनाया करती थी। ड्रेस देख रहे हो आप, ड्रेस में पीछे एक दासी के रूप में जो बोलते हैं, जो हेल्पर हुआ करती थी उस टाइम के, तो वो बैठे हुए हैं, बुक पढ़ रही है। लाइट और डार्क के टोन्स आप देखिए, यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, पीछे शेडो आ रही है। साड़ी में बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ वर्क है, नीचे हर एक चीज में डिटेलिंग है लाइट डार्क की। पीछे वाली जो लेडी है उसके ऊपर लाइट कम जा रही है, तो वो थोड़ी सी डलनेस उसमें दिखाई दे रही है। नीचे की अगर हम डिटेलिंग की बात करें तो फ्लोर की, क्लॉथ की, हर चीज की डिटेल बहुत हाईली की गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सरस्वती, द पेंटिंग ऑफ द गॉडेस सरस्वती। अब आप देख रहे हो सरस्वती जी को कितनी खूबसूरती से बनाया है। ये पहला उनका इमेजिनेशन था कि किस तरह से उनको दिखाए। तो उन्होंने पीछे का व्यू देख रहे हो, बहुत एक पर्सपेक्टिव में डेप्थ में जाता हुआ व्यू दिख रहा है। साड़ी देख रहे हो, गोल्डन कलर का बॉर्डर है और सिल्क की वाइट कलर की साड़ी दिखाई है, रेड कलर का ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने दिखाया है। ज्वेलरी दिखाई है, मुकुट दिखाया है सरस्वती जी के हाथ में। जो एक, आज हम लोग सिर्फ इसी तरह से समझते हैं सरस्वती जी सच में ऐसी ही दिखती होंगी। तो ये सारी इमेजिनेशन राजा रवि वर्मा की देन है। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं, श्री राम। आपने एक कहानी सुनी होगी श्री राम जी की, जब समुद्र रास्ता नहीं देता है तो राम जी धनुष लेकर खड़े हो जाते हैं उसको सुखाने के लिए। तो यही सीन यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हो समुद्र देवता कैसे भागते हुए आ रहे हैं कि राम जी ऐसा मत करिए वाला एक सीन है। और कितने खूबसूरत के साथ कि वो एक तीर के साथ खड़े हैं, एक पोजीशन, एक एटीट्यूड दिख रहा है उनकी पेंटिंग्स में। आप इस वाले में देखोगे तो ये डरे हुए से दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से बिजली गिर, कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। समुद्र में ऐसे लहरें आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी स्टोन बने हुए हैं। तो इस टाइप की पेंटिंग्स जिसमें आप देख रहे हो, ये हमारे देन भी राजा रवि वर्मा की है, जिसको आज हम लोग जब घरों में देखते हैं तो देवी देवताओं का रूप स्वरूप इसी तरह से दिखाई देता है। हम लोग इसके अलावा कभी उनको अलग रूप में इमेजिन कर नहीं पाते। अब हम नेक्स्ट में हमारा मतलब इतना हमने पार्ट सब देखा, इन बहुत सारी पेंटिंग, उन्होंने 2000 पेंटिंग्स बनाई है। उन 2000 पेंटिंग्स में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारा उनका आर्ट वर्क है। आप लोग जाइए उसके बारे में सर्च करिए।
देखिए कितने टाइप्स की पेंटिंग्स है। एक और उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था, वो था लिथोग्राफी। लिथोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो कि पत्थर पे की जाती थी, यानी कि उस टाइम पे प्रिंटिंग जब हुआ करती थी वो लिथोग्राफी के थ्रू होती थी। लिथोग्राफी, लिथो एक पत्थर होता है, दो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच में कार्विंग करके उसमें उस पेंटिंग को बना के कलर करके उनके बीच में पत्थर रख के बहुत सारे प्रिंट बनाए जाते थे। लिथोग्राफी की वजह से राजा रवि वर्मा ने उसका यूज करके घर घर देवी देवताओं को पहुंचाया। तो आज हमने पढ़ा राजा रवि वर्मा के बारे में, किस तरह की उनकी पेंटिंग थी, क्या टेक्निक थी। आपको अगर फिर से रिवीजन करा दें तो वो उनकी पेंटिंग की जो टेक्निक थी वो कैसी थी? ऑयलोग्राफी, मतलब वो ऑयल पे काम किया करते थे। उनके जो सब्जेक्ट थे वो टिपिकली हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड उनकी पेंटिंग्स होती थी। और राजा महाराजाओं की उन्होंने पोर्ट्रेट बनाई है, साथ ही उन्होंने ह्यूमन लाइफ को भी रिप्रेजेंट किया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट सीरीज में अविनाश टैगोर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए आप राजा रवि वर्मा के बारे में और पढ़िए और इसकी डिटेल से इसकी स्टडी करिए कि किस टाइप की और भी पेंटिंग्स हैं इसमें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।